नमस्कार दोस्तों। शक्ति साधना की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं, साथ ही शाक्त बनने की अगर राह पर हैं, यानी कि शक्ति के उपासक बनने की अगर आप राह पर हैं, तब इस वीडियो के अंदर मैं कुछ साधना की उन पहेलियों को, उन विशेषताओं को डिस्कस करने वाला हूं, जो आपकी साधना के प्रति सोच को बदल देगी। आपकी साधना के आयामों को उच्चतर तक ले जाएगी और आपकी साधनाओं में जो आपकी लगन है, आपकी रुचि है, आपका उत्साह है और अधिक बढ़ जाएगा। मैं इस तरह की प्रगाढ़ साधना वाले वीडियो को बनाने से सदा से बचता रहा हूं। इस विषय पर मेरा मानना है कि अगर व्यक्ति साधारण रूप से भी अगर किसी मंत्र को पकड़ ले, किसी शक्ति मंत्र की साधना में रत हो जाए, लंबे समय तक उसकी चांटिंग करे, तब भी वो शक्ति के रहस्य को समझ सकता है। लेकिन इसको बना मात्र इसलिए रहा हूं क्योंकि इतने सारे वीडियो महाविद्याओं पे आ रहे हैं जो आपको भ्रम परोस रहे हैं। इसलिए 10 महाविद्याओं पर अब इस चैनल पर मैं 10 वीडियो बनाकर आपके सामने रखूंगा, जो आपके मस्तिष्क से भ्रम को तो हटा ही देंगे, साथ ही ये आपके दिमाग के अंदर, आपकी बुद्धि के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर साधना के बीज का उदय करेंगे, उसका प्रत्यारोपण कर देंगे। क्या तरीका है वास्तव में साधना करने का, साधना की दिव्यता को अपने अंदर उतार लेने का? इन संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आप सहज तरीके से अब इस वीडियो के अंदर प्राप्त करने वाले हैं। आपके मस्तिष्क को ज्ञान और जानकारी की एक और बोझ से भरे बिना मैं आपको वचन पूर्वक कहता हूं, अगर इस वीडियो के प्रभाव में आप चले, अगर आप साथ चलते रहे, आपको अपने मस्तिष्क में साधना का एक बीज प्रस्फुटित होते हुए दिखेगा, एक नई सोच मिलेगी, एक भाव प्रकट होगा, जिससे आप समझ सकोगे कि मंत्र साधना या महाविद्या साधना किस तरह से जीवन के अंदर दिव्यता को ले आती है और आपको वास्तविक रूप से क्या प्रयास करने चाहिए। लोग आते हैं मेरे पास, मुझसे बोलते हैं महाकाली मंत्र मुझे दे दीजिए, महाकाली मंत्र की दीक्षा दे दीजिए। दीक्षा में देता नहीं, मंत्र देने से भी मैं बचता हूं। वो सिर्फ इतना सा कारण है कि मेरा एक प्रश्न का जवाब वो ठीक से नहीं दे पाते। मेरा प्रश्न उनसे होता है, क्यों आपको महाकाली साधना करना है? यह प्रश्न आप भी अपने लिए समझें और इसके जवाब को ढूंढें। आपको क्यों महाकाली ही साधना करना है? आप किसी और साधना की तरफ क्यों नहीं जा रहे? इसके जवाब में जो अक्सर लोगों का आंसर आता है, हो सकता है ये आंसर अभी आपके मन में भी आ रहा हो, यही उत्तर आपके मन में प्रस्फुटित हो रहा हो कि हम माँ को मातृ भाव में पूजना चाहते हैं, हम माँ की कृपा चाहते हैं। अगर आपको मातृ भाव की उपासना करनी है तो आप महालक्ष्मी की तरफ बढ़िए। अगर आपको प्रेम रस उमंग की साधना करनी है तो आप राधा की तरफ बढ़िए। आपको शांति की उपासना करनी है तो आप शिव की तरफ बढ़िए। और आपको जीवन में कलाओं का विकास चाहिए, उत्साह चाहिए, उमंग चाहिए तो आप कृष्ण की तरफ बढ़िए। आपको महाकाली साधना क्यों करनी है, इस प्रश्न को आप गहराई से स्वयं से पूछें। यही आप समझना, बीज को रोपित करने से पहले, किसी साधना विशेष, किसी शक्ति विशेष, किसी देव विशेष की साधना में उतरने के लिए जो साधनात्मक बीज हो रहा है, उसको अपने मस्तिष्क में रोपित करने से पहले मस्तिष्क को, भूमि को तैयार कीजिए। क्यों आपको महाकाली उपासना करनी है, ये इस प्रश्न को अंदर उपजाइए, इसके आंसर को ढूंढ के लाइए। मातृत्व चाहिए, प्रेम चाहिए, दया चाहिए, कृपा चाहिए, लेकिन महाकाली क्यों चाहिए? इसके लिए तो आपके पास और भी है ना। कलकत्ता की काली मंदिर के पास या कलकत्ता में काली मंदिर मंदिर के प्रभाव में कोई जन्मा व्यक्ति बोले कि मेरी मुझे उपासना करनी है महाकाली। बंगाल का कोई व्यक्ति बोले मुझे तारा पूजना है, महाकाली पूजना है, समझ में आता है वो उस क्षेत्र में पले बड़े हुए हैं। जैसे आप जिस क्षेत्र में पले बड़े होते हो, जिस जगह रहते हो, राजस्थान में रहते हो तो आपको हनुमान भैरव की उपासना दिखाई देती है। एमपी में रहते हो तो यहाँ पे सभी तरह की देवी देवताओं की आप पूजा कर सकते हो, कोई फिक्स यहाँ का माहौल नहीं है। महाराष्ट्र जाते हो तो आपको गणपति गणपति दिखाई देते हैं। दक्षिण भारत जाते हो तो त्रिपुर सुंदरी भगवती की उपासना विशिष्ट रूपों से होती हुई दिखाई देती है। उन विशिष्ट प्रभावों में आपके मस्तिष्क पर कोई विशिष्ट प्रभाव है, उसके कारण कोई भाव जगा है तो मान लेता हूं। लेकिन आप बैठे हो दक्षिण भारत में और आप सोच रहे हो मुझे काली को पूजना है। आप बैठे हो महाराष्ट्र में और आप सोच रहे हो मुझे काली को पूजना है। आप बैठे हो एमपी में और आपको पूजना है काली। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि काली पूजन या काली साधना, महाकाली साधना आपको क्यों करनी है? आपके मस्तिष्क में वो साधना का बीज तो घिर जाएगा। आपको तरह तरह की वीडियो से जानकारी मिल रही है, इससे भी मिल रही है। ये वीडियो भी आपको जानकारी दे रहा है, मान लीजिए। तो मस्तिष्क में वो बीज तो गिर जाएगा साधना का,
लेकिन क्या मस्तिष्क तैयार हो रहा है महाकाली के उस साधनात्मक बीज को पल्लवित करने के लिए, पोषित करने के लिए? तो इस प्रश्न को बहुत गहराई से उठाइए, और नहीं सूझ रहा है आंसर तो धीरे-धीरे मेरे साथ इस वीडियो में चलिए, मैं आपको समझाऊँगा, मैं आपके मस्तिष्क को तैयार करूँगा कि किस तरह से आप महाविद्या साधना विशेष के अंदर अपने मस्तिष्क को उर्वरक बना सकते हो, और उसके अंदर इस महाविद्या साधना के बीज को डाल सकते हैं, जो अंततः आपके जीवन के अंदर शक्ति साधना का उदय कर देगी, और आप वास्तविक रूप से ओज से, तेज से, प्रभाव से, प्रज्ञा से, विद्या से, ज्ञान से, धन से, सभी स्तर पे आप महाविद्या के साधक या शाक्त कहलाओगे। तो इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं जय महाकाली बोलते हुए, और समझते हैं कि महाकाली के लिए कौन सा मन चाहिए, कौन सा मस्तिष्क चाहिए, कौन सा भाव चाहिए, वो कौन सी भूमि चाहिए जिस पर यह साधना उदित हो जाएगी। फोकस रहिएगा, चूक मत जाइएगा। दिव्य साधक से हम समझेंगे कि हम साधारण साधक साधना कैसे करें। शक्ति के प्रबल उपासक या शक्ति को अंतर्निहित बसा लेने वाले या शक्ति को ग्रहण करके अर्धांगिनी बना देने वाले से हम समझेंगे कि हम शक्ति की कृपा को कैसे प्राप्त करें। बात सतयुग की थी और तूफान बहुत जबरदस्त आया था। कथा आपने सुनी होगी, बहुत लोगों ने बहुत तरह से सुनाई होगी। बगलामुखी की उत्पत्ति की कथा के अंदर दरअसल समस्त विद्याओं, महाविद्याओं और समस्त अवतारों की कथा सुनी हुई है। इस एक कथा को अगर आपने अंतर्मन में उतार लिया तो आपको कथाओं का मूल रहस्य समझ में आ जाएगा। बात बड़ी लग रही है, लेकिन इसको समझ लीजिए, तर्क में, मेधा में इस बात का आपको तोड़ नहीं मिलेगा। यहीं से शुरू होती है प्रज्ञा। कैसे, क्यों होते हैं अवतार, क्यों वो विचित्र अवतार होते हैं, क्यों महाविद्या इन विचित्र स्वरूपों में प्रकट हुई, जरा सी बात से समझिएगा कि कैसे एक नया अवतार जन्म लेता है, कैसे प्राकृतिकरण होता है। भगवान श्री महाविष्णु उस जो आंधी थी, जो पूरे ब्रह्मांड को मिटा रही थी, पूरे ब्रह्मांड को समेट रही थी, ऐसा भयानक जो तूफान आया था, एक चक्रवात प्रकट हुआ था अनंत विशाल ब्रह्मांड में। तब भगवान विष्णु से समस्त देवों ने प्रार्थना की कि इसको रोका जाए, इसको बाधित किया जाए, इसको अवरुद्ध कर दिया जाए, इसका स्तंभन होना चाहिए। तब भगवान श्री विष्णु ने, देखिए समझिए कथा के महत्व को, समझिए कि अभी बगलामुखी है ही नहीं, बगलामुखी का भाव ही नहीं है, बगलामुखी का कोई प्राकृतिकरण हुआ ही नहीं है। तो भगवान विष्णु जो है वो भगवती मां बगलामुखी का मंत्र नहीं जप कर रहे हैं उस तूफान को रोकने के लिए। भगवान विष्णु जो बैठे गए साधना करने, स्मरण करने, उस शक्ति का आह्वान करने जो इस तूफान को रोक दे, वो उस समय उनके मन के अंदर, भगवान श्री विष्णु के चित्त के अंदर मां बगलामुखी के स्वरूप में नहीं है। भगवान विष्णु वहां पर श्री महामाया, महाविद्या, त्रिपुर सुंदरी या जगतधात्री की उपासना करते हैं, एक मातृ स्वरूप की उपासना करते हैं, जो वाम मार्ग का एक तरह से ओम है। उस रीम मंत्र का चांटिंग करते हैं। उस मंत्र उपासना से, विष्णु की उस उपासना से प्रसन्न होकर भगवती जो जगदम्बिका हैं, वह स्तंभन कारिणी के रूप में प्रकट हो जाती हैं। समझे बात को? बगलामुखी पूर्व में नहीं है, उपासना बगलामुखी की नहीं हुई है। उपासना ये हुई है कि इस तूफान को स्तंभित करो, बाधित करो। उपासना हुई है भगवती जगदम्बिका की। उस जगदम्बिका की उपासना से जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर एक ऐसे स्वरूप को धारण किया जिससे वह उस तूफान को रोक दे। अब चलिएगा, साधना का मन बनाइएगा, साधना का मस्तिष्क बनाइएगा, उपजाइएगा खुद को, समझिएगा कि क्या हो रहा है। भगवान विष्णु परम शाक्त चैतन्य, आप सबके कर्ता धर्ता, वो उपासना मूल स्वरूप की करते हैं, और उस मूल स्वरूप की उपासना इतनी विधि से, इतनी विस्तृत रूप से करते हैं, और स्वयं विष्णु भगवान तो साक्षात देवी के पुत्र ही समझ लीजिए, अर्धांगिनी के रूप में धारण करने के बाद उनके स्वामी ही समझ लीजिए, सभी स्वरूपों में, सभी जगह समाहित समझ लीजिए देवी में है। जब वो उपासना करते हैं तो उनकी उपासना विधि या उनकी उपासना इतनी श्रेष्ठतम होती है कि वो उपासना मूल स्वरूप की करते हैं, और वह मूल स्वरूप प्रसन्न होकर एक अलग स्वरूप उत्पन्न कर देता है। तो यह है दिव्य साधक। इसलिए महाविद्याओं को जब आप पढ़ेंगे, महाविद्याओं का जब आप अध्ययन करेंगे, या कई बड़ी
विद्याओं का, महाभैरवों का जब अध्ययन करेंगे, विष्णु उपासिता के रूप में, कि उनका पूजन विष्णु करते हैं, देव आराध्या कही जाती हैं कई विद्याएं, कि उनकी उपासना करने के लिए सिर्फ देवी ही योग्य हैं। विष्णु की उपासना, चूंकि वो दिव्य साधक है, उनकी उपासना से मूल स्वरूप से एक नया स्वरूप उत्पन्न होकर, ऐसा स्वरूप उत्पन्न होकर जो उस तूफान का स्तंभन कर दे, ऐसा स्वरूप उत्पन्न हुआ, प्रकट हो गया मां बगलामुखी के रूप में। तो ये है दिव्य साधक जो मूल आराधना करके भी अपने हित को देवी में से प्रकट कर लेते हैं, एक अलग स्वरूप को जन्म दे देते हैं। तो एक साधारण साधक, यहीं से शुरू होता है अवतारवाद, यहीं से शुरू होते हैं 33 करोड़ या 33 कोटि या 33 तरह के देवी देवता, यहीं से शुरू होते हैं अनायास ही इतने सारे हमारे देवी देवता। वो दिव्य थे, उन्होंने उस देवी का प्राकट्यकरण अलग स्वरूप में कर दिया। यही है ना दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती क्या है? अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, रटते हो, साधना करते हो, मूल भाव को समझो, उसके रहस्य को समझो जो उसके पीछे लिखा भी हुआ है। मैं थोड़ा-सा और अलग आपको लेके चल रहा हूँ। यह वीडियो 10 महाविद्याओं की साधना किसी भी स्तर पे जाके कर लो, आपके मस्तिष्क के अंदर एक अलग तरह से उपजाऊ उपजाऊ साधना के लिए स्थान पैदा कर देगा। उसके बाद आप चाहे छिन्नमस्ता पूजना, चाहे महाकाली, चाहे धूमावती पूजना, चाहे प्रचंड चंडिका। विष्णु जैसे दिव्य साधक मूल साधना करके भी अपने हितकारक स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन एक साधारण साधक, आप महालक्ष्मी की उपासना करके ये सोचते हो कि महालक्ष्मी से हम शत्रु नाश करा लेंगे, तो वह आपके लिए अत्यंत दुर्धर हो जाएगा। प्रथम तो उस महालक्ष्मी की जो प्रसन्नता है, कृपा की प्राप्ति है, वही प्राप्त करने में आपको वर्षों का समय लग सकता है। देखिए, श्री सूक्त के पाठ करके, लक्ष्मी मंत्र के जाप करके घर में धन की थोड़ी-सी वृद्धि कर लेना भगवती महालक्ष्मी की कृपा स्वरूप नहीं है। उस मंत्र का प्रभाव है, अभी तो भगवती का प्रकटीकरण होना ही शुरू नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ मंत्र के प्रभाव से आपके जीवन के अंदर सकारात्मक फल बनने लगे हैं। वो कृपा की जब अनुभूति होगी ना, तब धन आपके लिए महत्व ही नहीं रखेगा। अरे जब वो कृपा होने लगेगी ना, तो आप इतने समृद्धिशाली अंतर्मन से हो जाओगे कि आपकी फकीरी में भी अमीरी चमकेगी। अब आप ये चाहते हो कि मैं महालक्ष्मी उपासना करके शत्रु का संहार कर दूं, तो पहले तो महालक्ष्मी तत्व तक पहुंचने में आपको वर्षों लग जाएंगे, और फिर वहां से इस स्वरूप को लेकर आना जो आपके शत्रुओं के संहार करने के लिए एक्टिव हो जाए, ये बहुत कठिन है। इसलिए सनातन ने आपकी सरलता के लिए, या देवों ने, आपने पढ़े होंगे शास्त्र या आप सुनते होंगे कथाओं में, क्या होता है, एक भक्त पूछता है किसी गुरु से, या एक शक्ति पूछती है अपने शिव से, तो आंसर में पहला शब्द क्या था, पहला क्या वाक्य था, पहला वाक्य आता है कि हे पार्वती, हे लक्ष्मी, हे भक्त, हे श्रद्धालु, तुमने अन्य लोगों के हित से ये प्रश्न पूछा है, तो तुम्हारे हित के लिए उन देवताओं ने तरह तरह की विशिष्ट साधनाएं करके तरह तरह के स्वरूप उत्पन्न किए। कभी वो नरसिंह बन के आए ताकि अपने जीवन में खड़े हुए किसी आवेश को आप शांत कर सको। कभी वो वराह बन के आए कि जीवन में जब ढल जाओ तब तरह तरह की उपासना की जाए, उस विशिष्ट स्वरूप की उपासना करो जो आपको वापस उबार लाए। वो वामन बन के आए जो आपकी प्रवृत्ति अहंकार की जो है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, उसको नष्ट करना है तो वामन की उपासना करो। वही सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण बन के आए कि उलझ जाओ ज्यादा नीति नियमों में, तो कलाओं का विकास करो, सभी क्षेत्रों में अग्रणी होकर अधर्म जो आपके प्रति अधर्म है उसका नाश करो। वो अधर्म की बात नहीं कर रहा हूं कि धर्म अधर्म, अधर्म जो आपके लिए कष्टकारक है उसका नाश करो। ये प्राकृतिकरण अलग अलग स्वरूपों में होने का मात्र यही कारण है कि आपके लिए इजी भेजा है। तो महाकाली साधना क्यों, क्यों महालक्ष्मी की तरफ नहीं जा रहे, क्यों राधा रानी की तरफ नहीं जा रहे, क्यों शिव की तरफ नहीं जा रहे, क्यों किसी अन्य महाविद्या की तरफ नहीं जा रहे, महाकाली क्यों? जब तक ये विशिष्ट उद्देश्य आपके अंदर से प्रस्फुटित नहीं होगा, ये स्वरूप विशेष की उपासना मैं इस कारण से कर रहा हूं, तब तक आपके मस्तिष्क की खोदाई शुरू नहीं होगी, वो उर्वरक होना शुरू नहीं होगा। वह उस बीज को, साधना के बीज को ज्यादा समय तक नहीं संभाल पाएगा। आज आपने महाकाली का उद्घोष सुना, महाकाली के विषय में सुना, कल महाभैरव के विषय में सुनोगे, तो महाकाली छोड़ के महाभैरव, महाभैरव छोड़ के महाशिव, महाशिव छोड़ के महापक्षीराज सर्वेश्वर, यूं ही भटकते हुए जिंदगी निकल जाएगी, क्योंकि उर्वरक नहीं हुआ मस्तिष्क। तो प्रथम बैठकर ये सोचना, महाकाली क्यों, क्यों मुझे महाकाली की पूजा करना है। अब आते हैं भाव की तरह, क्यों करना है महाकाली की?
क्या मुझे शत्रु नाश करना है? अरे शत्रु नाश घर में बैठ के बजरंग बाण के पाठ करो, हनुमान चालीसा के पाठ करो, आपके शत्रु ध्वस्त हो जाएंगे। नहीं है शत्रु नाश के लिए आपको बगलामुखी और महाकाली की साधना करने की आवश्यकता। विशिष्ट रूप से सही बात मैं आपको बता रहा हूं। छेड़ दिया किसी ने आपको, कॉलर पकड़ लिया आपकी किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, कोई आपको मारने आ रहा है, कोई आपको आपका जीना घुट घुट के कर दिया है, तो मात्र बजरंग बाण के पाठ बैठ के घर में करने लगो। नित्य निरंतर 51 से 100 पाठ करो, महीने 2 महीने 3 महीने करो, आपके शत्रु ध्वस्त और पस्त होने लगेंगे, मरेंगे नहीं। ठीक है, वो पूरी क्रिया विशिष्ट ही अलग है और वो किसी किताब में नहीं है। वो कोई सक्षम गुरु ही आपको दे सकता है और वो सक्षम गुरु आपको तभी मिलेगा जब आपकी समस्या सच में वैसी हो। तो शत्रु नाश के लिए महाकाली साधना कर रहे हो तो बजरंग बाण के पाठ करो और मस्त रहो, आप भी खुश और आपका भविष्य भी खुश। तो शत्रु नाश के लिए महाकाली साधना नहीं। फिर किसके लिए कर रहे हो आप? शांति के लिए। शांति आप पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करो, सदगुरु के आश्रम चले जाओ, रविशंकर जी से मिलाओ, वो आपको मिल जाएगी। महाकाली साधना क्यों? महाकाली का प्रकटीकरण अब अपन ढूंढ के लाते हैं। कहां से आई है महाकाली? देखिए, जो अचिंतन्य है, निराकार स्वरूप है, जो परम है और मूल स्वरूप है, वहां तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं। वहां तक जो पहुंचे होंगे वो विरले होंगे। हम वहां पर चलते हैं जहां पे मानव की कैपेसिटी है, जहां पर मानव के ऊपर वो कृपावान होकर वह चीज आपको दे सकती है जो चाहिए हो, हम वहां तक सीमित रहेंगे। तो महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई? चलिए दुर्गा सप्तशती की तरफ मैं बोल रहा हूं आपको, शास्त्र की कथाएं मूल भाव में जाकर लेकर आओगे तो आपको उनका कोई उपयोग जीवन में नजर आएगा, नहीं तो यूं ही रह जाएंगी। और बड़े दिव्य ज्ञानी जो हनुमान जी का उड़ना तो सत्य मानते हैं, लेकिन सुरसा का मुंह फाड़ना वो एक तरह से उसको किसी संदर्भ में लेते हैं कि ऐसा वास्तव में नहीं हुआ था, इसको इस तरह से बताया। हनुमान जी उड़ सकते हैं वो चमत्कार मान लेते हैं, लेकिन हनुमान जी का वानर होना स्वीकार नहीं हो पाता। तो ऐसी अनर-गनल तरीके से दुर्गा सप्तशती हो, रामायण हो, रामचरितमानस हो, आपकी दिव्य कथाएँ, उनका जो पूरा रस निकाल के खत्म कर देते हैं, उनकी आध्यात्मिक व्याख्यान करके, उसमें आप उलझ जाओगे। तो मूल भाव आपको ढूँढना पड़ेगा और ये मूल भाव ढूँढने की क्षमता आएगी उस शास्त्र विशेष के मूल मंत्र के लाखों जप करने से। ऐं ह्रीं क्लीं पूरा मंत्र नहीं बोलता हूँ। इस मंत्र को आप अगर आप दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ कुछ लाख, कम से कम 9 लाख जप जप होते हैं इस नवाण मंत्र के, तब दुर्गा सप्तशती अपने भेद खोलना शुरू होती है। वो उत्कीलन के लिए आप कीलक पढ़ लो, अर्गला पढ़ लो और आपका उत्कीलन हो जाएगा। इस मूर्खता से बाहर निकलो, इतना ईज़ी नहीं है शक्ति का प्राकट्यकरण जीवन में। चलते हैं फिर से अंदर। ये जो दुर्गा सप्तशती है, इसके मूल भाव से अपन लेके आते हैं महाकाली क्या है और उसकी साधना कैसे करनी है। पहला ही अध्याय चल रहा है ना, मधुकैटभ उत्पात मचा रहे हैं, जिसने उत्पन्न किया है उसको खाने के लिए दौड़ रहे हैं ब्रह्मा को। क्या कर रहे हैं ब्रह्मा? पहले तो इधर उधर देख रहे हैं, फिर अपने सहयोगी को जगा रहे हैं कि विष्णु जागो और इनको मारो, और विष्णु नहीं उठ रहे हैं। तब क्या आता है ब्रह्मा के मस्तिष्क में? वो जान जाते हैं कि ये विष्णु स्वतः ही क्रियाशील नहीं हो सकते, क्योंकि इनको आबद्ध किया हुआ महामाया ने, जगदम्बिका महाकाली ने। तब वह महामाया की उपासना करते हैं और भगवती महाकाली के स्वरूप में प्रकट होती है, विष्णु को तंद्रा मुक्त करती है। विष्णु को तंद्रा मुक्त करती है, विष्णु अपने नेत्र खोलते हैं, उठते हैं और मधुकैटभ से भिड़ जाते हैं। और तंद्रा मुक्त, तंद्रा आलस्य, बिना काम पड़े रहना, सोते रहना, ये तंद्रा है। अगर ये आपके जीवन में है तो समझ लेना महामाया ने आपको जकड़ रखा है, कुत्सित करके अधोगमन के लिए डाल रखा है। अभी आप किसी योग्य नहीं, आप अपने मित्र को भी नहीं बचा सकते हैं। अपनी तो बात ही छोड़ दीजिए, आप तो बेहोश हैं। उस तंद्रा से जैसे ही विष्णु को मुक्त किया, उत्साहित हुए, उत्तेजित हुए, बाहुबल जाग गया और वो जो सामने खड़े हुए थे मधुकैटभ, उनके वध के लिए उनके साथ युद्ध करने लगे। और कथा कहती है 5000 सालों तक उन्होंने, 5000 दिव्य वर्षों तक उन्होंने युद्ध किया। जब वो समझ जाते हैं विष्णु, अभी तो ब्रह्मा ने उपासना की थी, समझना, अभी तो ब्रह्मा ने पूजा था कि भगवती इनको मुक्त करो, इनको उठाओ, महामाया महाकाली जागो और इनको जगाओ। तो विष्णु एक्टिव होकर उन मधुकैटभ से लड़ रहे थे, लेकिन अब मधुकैटभ से लड़ते हुए विष्णु समझ गए कि मैं इनको नहीं हरा सकता। तब विष्णु पुनः महामाया महाकाली की उपासना करते हैं। और यह जो है महाकाली, अब स्वरूप को समझना, यह महाकाली जो तंद्रा में डालती है, बेहोश कर देती है, यही महाकाली महामोह
मधु केटव के मन में डाल देती है। तो महामाया यहाँ पर उनको महामोह में डाल देती है और यही है भगवती महाकाली का विशिष्ट स्वरूप। यही वास्तविक भाव है, मोह में डाल देती है भगवती महामाया है, महाकाली मोह को उत्पन्न करती है, मोह में डाल देती है। मोह में डाल देती है और मोह से बाहर निकालती है, तंद्रा मुक्त करती है महाकाली। आपके जीवन में जिन आयामों ने आपको तंद्रा में डाल रखा, आलस्य में डाल रखा, कर्म विहीन हो गए हो, गुप्त अंधकार में चले गए हो। तंद्रा का मतलब है अंधकार में चले जाना, समझ में नहीं आना जीवन में क्या करना है और पड़े रहना। आज के विषय में आप भी विष्णु की तरह खाट पे पड़े हुए हो ना। कई लोग जो आलस को डाले हुए हैं, खाट पे ही पड़े हुए हैं ना, उनको कोई जगा रहा है, उठा रहा है कि बोल, उठ, तेरे सामने मुसीबत आ रही है, देख, वो तेरे हितकर्ता को पहले मारेगी, तेरे हितकर्ता को पहले कमजोर करेगी, फिर तुझे भी वो खा जाएगी, इसलिए उठ। लेकिन आप तंद्रा में हो। तो महामाया महाकाली की उपासना उस तंद्रा से मुक्त करती है और आप एक्टिव होके देखते हो कि मेरे समक्ष क्या-क्या समस्याएं हैं, मुझे किस-किस से उलझना है, मुझे कहां-कहां से जीत कर आगे बढ़ना है, किन संघर्षों का सामना करना है। यह है महामाया महाकाली का प्रथम स्वरूप, प्रथम व्यक्त रूप कि वो आपको तंद्रा से निकालती है, मोह से बाहर करती हैं और आप अपने कर्म के पथ पर अडिग रूप से खड़े हो जाते हो, पूर्ण बल और साहस के साथ। और महामाया का द्वितीय स्वरूप, जब आप तंद्रा से मुक्त होते हो, एक्टिव होते हो और जब संघर्ष के लिए आप पूरी तरह से तैयार होकर संघर्ष को निकल पड़ते हो, तब महामाया अपने द्वितीय स्वरूप में, द्वितीय भाव में आपकी मदद करने आती है कि आपके शत्रु मोह में पड़ जाते हैं। सम्मोहित नहीं होते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, उनकी बुद्धि विस्मित हो जाती है, वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। यहाँ पे आप पूरी तरह से अलग रहते हो, सुरक्षित रहते हो, व्यवस्थित रहते हो। मोह में डाल देने की साधना है महाकाली। ये इसका प्रथम व्यक्त स्वरूप है जो दुर्गा सप्तशती से आपके सामने प्रकट होता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती शाक्त परंपरा का, शक्ति साधना में उतरने का प्रथम ग्रंथ है। वहीं से शुरुआत होती है एक शाक्ति की शक्ति साधना की तरफ कदम रखने की। शक्ति साधना का मूल ग्रंथ है। तो महाकाली का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो दिव्य गुरु से आप सुनना। मैं यहाँ पर आपको महाविद्याओं के उस स्वरूप से परिचय कराऊंगा कि आप अपने जीवन के अंदर उनका उपयोग कर सको। कम से कम प्रभा, प्रज्ञा, आभा, ओज, तेज, ये तो मनुष्य शरीर के साथ उसके चलने के साथ चलना चाहिए, इनको प्राप्त कर सको। एक और विशिष्ट बात जो आप दुर्गा सप्तशती के विषय में ना जानते हो तो सुन लीजिए। रावण जब राम आ रहे थे ना लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए और रावण को लगा कि हमको राम से लड़ना है, तो रावण ने भी एक यज्ञ किया था और वो यज्ञ था क्या? वो दुर्गा सप्तशती का ही सहस्त्रवार पाठ और यज्ञ होना था। वो दुर्गा सप्तशती का ही यज्ञ था। वो जो उसकी कुल देवी थी, जो उसकी इष्ट थी निकुंभला देवी, उनकी उपासना भी भगवती दुर्गा सप्तशती के पाठ से ही करता था। तो दुर्गा सप्तशती आपके जीवन में शाक्त परंपरा में एंट्री लेने के लिए प्रथम ग्रंथ है और इसके अंदर प्रथम महाविद्या जो प्रकट हुई है काली, उसकी उत्पत्ति का रहस्य, और यही रहस्य आपके उस मनोभाव को जागृत करता है। ये आपको ये बताता है कि इस मनोभाव से अगर इसकी साधना करेंगे तो ये आपके जीवन के अंदर भी प्रकट होगी, आपके शत्रुओं को मोह में डालेगी और आपको मोह से बाहर निकालेगी और आप अपने जीवन के अंदर शत्रुओं का, संघर्षों का, आपको ये जीवन को जो अवरुद्ध किए हुए हैं उन विचारों का, उन बाधाओं का सर्वत्र नाश करते हुए आपको अपने जीवन के लक्ष्यों की तरफ अनवरत बिना मोह में फंसे लेती जाएगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं दसों महाविद्याओं की व्याख्या करने वाला हूं, उनके उस स्वरूप की, उस उतने ही स्वरूप की चर्चा करने वाला हूं जितना आपके काम का है। अगर ऐसा है और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और महाकाली की साधना अगर आपका मस्तिष्क और भाव उस तरह का है तो रत हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।